स्वागत दोस्तों, आगे चलने से आगे सामने मध्य चल के सबसे पहले को बताएंगे। दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ जब कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी आई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। दोस्तों बताएंगे नरेंद्र मोदी के होने वाले राष्ट्र के संबोधन से पहले ही उन्होंने बीजेपी को पूरी तरीके से फिर से एक्सपोज कर दिया है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर बीजेपी सरकार को उन्होंने दिया है चैलेंज। और इसी के साथ में बताएंगे बीजेपी के लोग पहुंचे थे छात्राओं के बीच में बताने के लिए कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष महिला विरोधी है, लेकिन छात्राओं ने कर दिया जोरदार तरीके का विरोध और उल्टे पैर वापस लौटाया गया है। दोस्तों बताएंगे कहां से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसी के साथ में भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री के बेटे को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों बताएंगे कौन से मामले को लेकर है ये बड़ी अपडेट और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबर की। उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि 230 वोटों से विपक्ष ने जिस तरीके से बीजेपी के अहंकार को तोड़ा और परिसीमन लाकर देश की पूरी सीटों की संख्या और नक्शे को बदलने की जो साजिश की गई उसका अच्छे तरीके से पुरजोर तरीके से विपक्ष ने विरोध किया और इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को बड़ी शिकस्त दी है। अगर आप इस बात का समर्थन करते हैं कि इंडिया गठबंधन धीरे धीरे करके मजबूत होता जा रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी पहली बार कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी दोस्तों। और पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका देखने को मिला और महिला अधिकार को लेकर भारतीय जनता पार्टी को जोरदार तरीके से निशाने पर लिया। दोस्तों प्रियंका गांधी अपना बयान देने के लिए आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आई, खासकर मीडिया के सामने आकर मीडिया के सवालों का भी उन्होंने जवाब दिया। दोस्तों प्रियंका गांधी ने अपनी बात की शुरुआत करते हुए कांग्रेस पार्टी की महासचिव ने कहा कि बीते दिन जो कुछ भी हुआ वो लोकतंत्र की एक जीत थी और सरकार की साजिश और संघीय ढांचे को बदलने की बीजेपी सरकार की कोशिश को हमने पूरी तरीके से विफल कर दिया और लोकतंत्र को कमजोर करने की भाजपा की साजिश को रोका। संविधान की ये जीत हुई है और देश की जीत हुई है, विपक्ष की एकता की जीत हुई है और साफ साफ सत्ता पक्ष के नेताओं के चेहरे पर दिख रहा था कि ये लोग बुरी तरीके से हारे हैं और लोकतंत्र को बर्बाद करने के इनके षड्यंत्र पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इनकी मंशा ही खराब थी, ये लोग महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन लाकर देश के पूरे चुनावी मैप को बदलने की कोशिश कर रहे थे, यानी विधानसभा से लेकर लोकसभा की जो सीटें हैं उसको बदलने की एक बड़ी साजिश चल रही थी और ये चाह रहे थे कि महिला आरक्षण के नाम पर सारे विधेयक को पास करवा लिया जाए, परिसीमन को पास करवा के हमेशा हमेशा के लिए सत्ता में बने रहने का अपना रास्ता बना लिया जाए। लेकिन हम लोगों ने इसका पूरी तरीके से विरोध किया और षड्यंत्र को हराया। इसके बाद वो कहती है कि हम बीजेपी को चैलेंज करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2023 वाले कानून को लेकर आए, हम लोग पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे। और 2023 में जब महिलाओं को लेकर 33% आरक्षण का कानून आया था दोस्तों, तब पूरे एक विपक्ष ने सपोर्ट किया था और 454 के आसपास वोट पड़े थे समर्थन में और पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा था दोस्तों। और कहा जा रहा था कि अभी से लागू किया जाए, लेकिन बीजेपी की सरकार ने तब लागू नहीं किया, 2029 का हवाला दे रहे थे। अब अचानक से परिसीमन लाना है तो महिला आरक्षण को अभी से लागू करने की जगह सीटों की संख्या बढ़ाने की भी बातें कर रहे हैं, यानी पूरी तरीके से परिसीमन को देश के अंदर थोपने की कोशिश की जा रही है। असम और जम्मू कश्मीर में जैसे 2011 कहीं 2001 के जनगणना का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी ने अपने हिसाब से सीटों को डिजाइन किया, बनाया, उसी तरीके से देश के अलग अलग विधानसभा और लोकसभा की सीटों को बीजेपी अपने तरीके से बनाकर हमेशा हमेशा के लिए सत्ता हथियाना चाहती थी, लेकिन हमने इनको कामयाब नहीं होने दिया। इसके बाद वो कहती है कि कांग्रेस का एक इतिहास, बीजेपी का एक इतिहास और विपक्षी पार्टियों का एक इतिहास रहा है। बीजेपी वाले अपने आप को महिलाओं का मसीहा बताते हैं, लेकिन भाजपा वाले ओलंपिक की हमारी खिलाड़ियों के मामले पर चुप रहे, उन्नाव के मामले को लेकर भाजपा ही चुप थे और हाथरस का मामला आपने देखा और कई सारे महिलाएं यहां पर दिल्ली में आकर विरोध कर रही थी और एक भी बीजेपी के नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था और अपने आप को आज ये महिलाओं का मसीहा बता रहे। मणिपुर के मामले को लेकर चुप्पी साध कर बैठे हुए थे, यानी पूरी तरीके से प्रियंका गांधी ने एक के बाद एक कई तरीके के सवालों के साथ में बीजेपी को निशाने पर लिया दोस्तों। और फिर जब मीडिया वालों ने सवाल पूछा तो उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया, खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मैदान में कूदी है। इसके बाद बीजेपी की ओर से यह अपडेट आती है कि नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे के आसपास देश को संबोधित करेंगे दोस्तों। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने जब भी देश को संबोधित किया है तो कई बार तो वैसे ही फालतू की बातें बोली है, लेकिन कुछ ऐसे काम किए गए हैं जिसे लेकर कहीं ना कहीं देश के अंदर स्थिति खराब ही हुई है। यानी जब भी नरेंद्र मोदी 8 बजे आए हैं कुछ ना कुछ देश के लिए बुरी खबर आई है दोस्तों, चाहे लॉकडाउन लगाने का मामला हो या फिर देश के अंदर नोटबंदी करने का मामला हो। इसीलिए 8:30 बजे एक बार फिर से नरेंद्र मोदी का भाषण होने वाला है। सबको पता है कि नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण पर बोलेंगे दोस्तों और नरेंद्र मोदी जो कुछ भी बोलेंगे उससे पहले ही प्रियंका गांधी ने इतने सवाल पूछ लिए हैं कि इसका जवाब बीजेपी वालों के पास नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि महिला आरक्षण के मामले पर भाजपा वाले ये कितना भी साबित करने की कोशिश करें कि प्रियंका गांधी महिला विरोधी है और नरेंद्र मोदी महिलाओं का समर्थन करते हैं, मसीहा है, ये बात जनता कभी विश्वास करेगी नहीं दोस्तों, क्योंकि भारत के इतिहास में केवल एक बार महिला प्रधानमंत्री बनी है, वो भी कांग्रेस पार्टी की देन है दोस्तों। और 1991-92 के अंदर ही पंचायती राज को लेकर कानून लाकर राजीव गांधी ने देश की महिलाओं को 33% आरक्षण पंचायती राज में दे दिया, जो बीजेपी वाले संसद और विधानसभा को लेकर अब तक नहीं कर पा रहे हैं। और कई बार कांग्रेस पार्टी बिल लेकर आई, 2007-9 में भी कई बार बिल आए, लेकिन बार बार बीजेपी के लोग इसका विरोध कर रहे थे दोस्तों। और अब जब 33% आरक्षण की बात 2023 में आई, कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया और अब बीजेपी वालों को लग रहा है कि वो अपने हिसाब से परिसीमन को लेकर आ जाएंगे महिला आरक्षण के नाम पर, लेकिन विपक्ष ने रोक दिया। तो विपक्ष को महिला विरोधी बताने में लगे हुए हैं और सबको पता है कि 8:30 बजे आकर नरेंद्र मोदी क्या क्या बोलने वाले हैं दोस्तों। आप लोग अंदाजा भी लगा ही सकते हैं, कुछ नया तो होगा नहीं। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर
बीते दिन जब 230 वोट इकट्ठा करके विपक्ष ने अपनी मजबूती दिखाकर बीजेपी के बिल का विरोध किया दोस्तों और भाजपा के बिल को गिरा दिया, यानी भाजपा का पहली बार ऐसा हुआ जो कानून लोकसभा के अंदर गिर गया दोस्तों। और इसके बाद बीजेपी के लोगों ने केवल 10 मिनट के अंदर ही ये माहौल बनाना शुरू कर दिया कि विपक्ष के लोग महिला विरोधी है दोस्तों। जगह जगह प्ले कार्ड्स लेकर बैनर लेकर विरोध करने पहुंच गए। इसके बाद सबको पता चल गया कि अचानक से ये बैनर तो छपाए नहीं जा सकते, ये पहले से ही सुनियोजित तरीके से हो रहा है। इनको पहले ही पता था कि इनका बिल कानून गिरने वाला है लोकसभा के अंदर दोस्तों। और अगले ही दिन यानी आज अलग अलग कॉलेज में जाकर बीजेपी के लोग कांग्रेस पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों। दिल्ली से ये बड़ी अपडेट आती है जहां पर दिल्ली के डूसू के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आर्यमान मान अपने समर्थकों के साथ में गार्गी कॉलेज यानी महिला कॉलेज गए थे। महिलाओं के बीच में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के परिसीमन के विरोध के मामले को लेकर महिला विरोध बताने के लिए और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोगों को बदनाम करने के लिए, लेकिन गार्गी कॉलेज की छात्राओं ने बीजेपी को ही जोरदार तरीके से आईना दिखाया दोस्तों। भाजपा के जो एबीवीपी के लोग हैं उनके सामने नारेबाजी की गई और उनको भगाया गया। इससे पता चल रहा है कि महिलाओं के बीच में जाकर जो बोलने वाले थे और खासकर पुलिस के पूरे फोर्स के साथ में पहुंचे थे कॉलेज में, क्योंकि इनको डर था कि इनका जोरदार तरीके का विरोध होगा। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी शनिवार को उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने भारत की अवधारणा की रक्षा के लिए शुक्रवार को परिसीमन से जुड़े विधेयक को खारिज करवाया। तमिलनाडु में राहुल गांधी मौजूद है जहां पर पार्टी का प्रचार करने के लिए पुनेरी में मौजूद थे और पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने डीएमके के नेता एमके स्टालिन को अपना बड़ा भाई बताते हुए कहा कि मैंने अपने भाइयों के साथ में मिलकर यानी अखिलेश यादव और एमके स्टालिन और डीएमके पार्टी के साथ में मिलकर भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। बीजेपी के लोग तमिलनाडु की संस्कृति पर हमला करना चाहते थे, तमिलनाडु का प्रभाव देश की राजनीति में कम करना चाहते थे। हम लोगों ने परिसीमन के विधेयक को पास ही नहीं होने दिया और तमिलनाडु के अंदर राहुल गांधी डीएमके और कांग्रेस पार्टी गठबंधन के लिए वोट मांग रहे हैं दोस्तों। और डीएमके और पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक जबरदस्त तरीके का उत्साह है क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरी उम्मीद थी कि विपक्ष बीजेपी को हराएगी दोस्तों। और संसद में भाजपा के हारने के बाद, एनडीए गठबंधन के हारने के बाद इंडिया गठबंधन की मजबूती अलग लेवल पर देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी अलग जोश देखने को मिल रहा है। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा मामला बीजेपी के खिलाफ पड़ गया है दोस्तों। बीजेपी के लोग सोच रहे थे कि महिलाएं उनको वोट देगी, लेकिन एक तो पहले महिला विरोधी बीजेपी साबित हो गई और दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास भी टूट गया कि बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार गई और पार्लियामेंट के अंदर पहली बार बीजेपी का कानून गिर गया दोस्तों। साथ ही साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ जहां पर बीजेपी के नेता भाजपा के कार्यकर्ता मंचलापन करने को लेकर पकड़ा गया है दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि नशे में चूर बीजेपी के नेता के बेटे आर्यमान और उसके साथी शौर्य गुप्ता ने घर के बाहर खड़ी मां बेटी से छेड़खानी की और अभद्रता की दोस्तों। जब बेटी और मां ने विरोध किया तो आरोपी ने उनको धमकाने की कोशिश की, गालियां दी और घमंड में पुलिस बुलाकर चुनौती भी दे दी दोस्तों। ये दिखाता है कि बीजेपी ही महिला के खिलाफ अपराध करने वालों को संरक्षण देती है। बड़ी बात यह है कि जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है, जेल में डाला गया है दोस्तों, आर्यमान नाम का ये गुंडा है जिसे पकड़ा गया। तो बाद में पता चलता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री सुधीर बालियान का बेटा है और पूर्व मंत्री का बेटा होने के नाते ये गुंडागर्दी करते हुए खुलेआम पुलिस वालों के साथ मिलकर आम महिलाओं को परेशान कर रहा है और इस पर इसके खिलाफ अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। और अब गिरफ्तार तो किया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कब तक जेल में रखा जाएगा इस तरीके की बदतमीजी करने वाले व्यक्ति को। खासकर जो सत्ता के संरक्षित लोग हैं उन लोगों पर जब तक कड़ा एक्शन नहीं होगा तब तक कोई क्लियर कट मैसेज नहीं जाएगा देश भर के अंदर दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे बुरी स्थिति में है खासकर कानून व्यवस्था के मामले को लेकर, और इस पर एक बात तय हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के खुद के जो नेता है वो अपनी ओछी मानसिकता दिखा रहे हैं और इस तरीके से सत्ता के संरक्षण में जो मन कर रहा है महिला विरोधी काम कर रहे हैं। साथ साथ उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी अपडेट आती है दोस्तों जहां पर उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर के अंदर अखिलेश यादव ने आर्यन की दुकान पर चाय पिया था। उसके बाद अब जो अपडेट आई है वो ये कि जिस आर्यन के यहाँ आकर अखिलेश यादव ने चाय पिया था दोस्तों, उसके यहाँ फूड सेफ्टी विभाग ने दुकान पर चाय का सैंपल लिया और दुकान को सीज कर दिया। आर्यन के साथ में मारपीट का भी मामला सामने आया है। यूपी कांग्रेस के युवा नेता शिवाकांत तिवारी ने इस मुद्दे को लेकर जिले के अधिकारियों से मुलाकात करते हुए प्रशासन को विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर काम कर रही है दोस्तों। दोनों ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आम जनता को प्रताड़ित नहीं किया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के अंदर खुलेआम प्रताड़ना का ये एक और मामला सामने आया है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, आपका जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा।